हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जय हिंद एंड वंदे मातरम। तो आज की कहानी जो है वो सावित्री की कहानी है, एक सफल लड़की की कहानी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उर्वशी मोटिवेशंस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज हम कहानी सुनाते हैं आपको गांव की बेटी सावित्री की। सावित्री बचपन से ही बहुत होनहार बच्ची थी और पढ़ने में अच्छी थी, पर घर की परवरिश के कारण उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और उनके पिताजी ने उनकी शादी करा दी थी बचपन में ही। तो उनकी शादी बचपन में हो जाने के कारण उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद सावित्री का जीवन जानते आइए चलिए। सावित्री बहुत आत्मविश्वास से भरपूर बच्ची थी और उसने बचपन में ही अपना कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का सपना देखा था, पर घर की परिस्थिति अच्छी ना होने के कारण उसके सपने उसे बिखरते से लगने लगे। पर उसने फिर भी हार नहीं मानी और वो अपने शादी के बाद अपने घर गई और अपनी पढ़ाई शुरू की। पर उसके पति का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसकी बहुत स्थिति खराब हो गई। उसके बाद आइए जानते हैं उसकी स्थिति में क्या बदलाव हुआ और कैसे उसने नई शुरू। सावित्री अपने जीवन की एक नई शुरुआत करी और अपना जीवन एक अच्छी शिक्षा की ओर लेके गई। उसका जीवन बहुत ही कठिन था, परंतु उसने हार नहीं मानी और चलती रही अपने रास्ते। स्कूल के गांव के मास्टर जी से मिलकर उसने अपना दाखिला 10वीं कक्षा में करवाया और अच्छी शिक्षा में पूरे गांव में नाम रोशन किया, जिसके कारण पूरे गांव में सावित्री का नाम अव्वल हुआ और वह प्रथम स्थान पर आई। जो लोग उसकी बुराई करते थे, उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी निंदा करते थे, वो उसकी अब तारीफ करने लगे। उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया, उसने हार नहीं मानी। ऐसे ही फिर उसने अपनी शिक्षा पूरी करती गई और एक दिन वो बहुत कामयाब हुई। बचपन से ही सावित्री का जीवन बहुत कठिन पूर्ण था और लोगों के ताने सुनकर उसका जीवन बहुत ही प्रकार से प्रताड़ित हो गया था। पर उसने जीवन में हमेशा यही सोचा, जो मुझे मिला है मैं दूसरों को क्यों दूं। उसने अच्छी सोच विचार के साथ गांव के बच्चों और महिलाओं को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहन दिया और कहा, जीवन में कोई भी असफल नहीं होता, संघर्ष के मैदान में उतरो और अपने आप आत्मविश्वास को बढ़ाओ और हमेशा सफल इंसान के पीछे हमेशा ऊपर वाले का हाथ होता है। बस अपनी सहायता करना सीख जाओ, आप अपने आप सफल हो जाओगे। ऐसी ही शिक्षा के साथ सावित्री बड़ी हुई और उसने गांव के हर बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत करी और एक अच्छी शिक्षिका बनकर गांव का नाम रोशन किया। और फिर उसने ऐसे ही गांव में लोगों को जा जाकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया। एक दिन वो दूर नहीं था जब सावित्री की कामयाबी उसके पास थी। उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी का ऑफर मिला और उसने अपना लिया। गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचते थे, कभी जो लड़की गांव में गोबर लिपा करती थी, घर की लिखाई पोताई करती थी, आज देखो पूरे गांव के बच्चों को शिक्षा देती है। ऐसे ही देखकर गांव के लोगों का आत्मविश्वास जागा और बहुत प्रसन्नता के साथ गांव सब जमा हुआ और इकट्ठा होकर एक सभा में सावित्री को बुलाकर पुरस्कार दिया गया, उसे सम्मानित किया गया। और इसी बात से गांव के सरपंच ने उनको सरकारी नौकरी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहन दिया। और सावित्री, वो दिन दूर नहीं था जब उसकी सफलता उसके पास थी और वो सरकारी विभाग में उसे नौकरी मिली और पूरे गांव का नाम रोशन किया। उस दिन गांव की ऐसी खुशी देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। दूर दूर गांव तक उसके लोग तारीफ करने लगे। सावित्री भी उस दिन बहुत खुश थी। गांव के सरपंच जी ने उसको बुलाकर पुरस्कार से सम्मानित किया। पूरी गांव उसकी तारीफ करने लगे और महिलाएं भी उसे प्रोत्साहित देने लगी। और उसके बाद सावित्री बहुत खुश हुई और सारे लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया। और उस दिन सावित्री ने गांव के लोगों को ये शिक्षा दी कि शिक्षा बहुत बड़ी ताकत होती है, जो इंसान को मजबूत बनाती है, उसके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। और इस प्रकार उसने गांव वालों से कहा कि बाल विवाह को रोक लगाओ, जो बहुत ही गलत है, जिसके कारण आज महिलाओं का जीवन बहुत पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले बाल विवाह और दहेज प्रतिप्रथा पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे कहकर गांव वाले बहुत ही उसके ऊपर गर्वान्वित महसूस करने लगे और गांव के सरपंच को भी बहुत गर्व महसूस हुआ और उसकी आंखों छलक आई और उसका जीवन सफल हुआ। यही थी आत्मविश्वास की कहानी सावित्री की। सावित्री की आंखों से पानी आने लगा और वो रोने लगी। उसके अश्रु बहने लगे और कहने लगी कि बचपन से आज तक अगर मेरे जीवन में कठिनाई नहीं आती तो मैं कभी सफल बन ही नहीं पाती।
और उसने कहा कि जो होता है वो सावित्री कहने लगी, जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद जीत निश्चित होती है। बस आप अपनी कामयाबी पर अटल रहे, टिके रहे, कामयाबी अपने आप आपके पास आएगी। यही था मेरा सफलता का इलाज। तो ये है एक कहावत है, जाके राखे साई या मार सके ना कोई। जो अपनी सहायता करता है, ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। तो यही 2 शब्दों के साथ हम अपना शब्द को विराम देकर ये कहानी समाप्त करते हैं। और सावित्री के जीवन से हमें ये परिचय मिलता है, ये संदेश मिलता है कि हमें हार कभी जीवन में नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।